आप में से किसी एक स्टूडेंट का इस रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवाने का प्रोसीजर सिंपल सा इतना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी तीनों प्रोग्राम के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है। इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 मार्च 2025 है। अप्लाई करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने इस स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर लें। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली टर्की बर्सलारी और आंसू चाइना की स्कॉलरशिप जो है वो ओपन है। और इसी तरह मजीद स्कॉलरशिप की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। चलिए वापस चलते हैं अपने वेबसाइट पे। अब इस पोस्ट का लिंक जो है वो आपको इसी मेरी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहां से इस पोस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि आप में से किसी एक स्टूडेंट का इस रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवाने का प्रोसीजर सिंपल सा इतना है कि आपने इसी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम रील का लिंक मिलेगा। आपने उस रील पे जाना है, वहां पे रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टाइप करना है और साथ अपने किसी एक दोस्त को मेंशन करना है, कमेंट कर देना है। उसके बाद हम 5 मार्च 2025 को किसी एक रैंडम कमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। और कमेंट सिर्फ वही सिलेक्ट होगा जिसमें हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को फॉलो किया होगा। सो मेक श्योर कि आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलो की हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आपने इस पोस्ट पे आ जाना है। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको डिटेल्स बता चुका हूँ कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की 12 मार्च 2025 है और इसका जो रिजल्ट अनाउंस होना है वो 30 जून 2025 को होना है। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू कंफर्म इटली, चाइना और ताइवान के स्कॉलरशिप पे एडमिशन चाहता हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें। मेरी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करके आपकी इटली, चाइना और ताइवान में कंफर्म स्कॉलरशिप आपको करवा देंगे। बेनिफिट्स ऑफ रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फी बिल्कुल जीरो है, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगी। और अगर जो है वो आप रोमानियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो आपको 1 साल का रोमानियन लैंग्वेज कोर्स भी बिल्कुल फ्री मिलेगा और मेडिकल असिस्टेंस भी मिलेगा। अवेलेबल फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप की तरह सभी फील्ड्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इसके अंडर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, इसमें जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको सभी फील्ड जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो सीवी चाहिए, अपना पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट मींस आपका जो है वो बे फॉर्म या उसकी जगह आप अपना सीएनएसी है, इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और एकेडमिक डिग्रीज चाहिए, मतलब कि आपके मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड आपकी हाईएस्ट एजुकेशन तक आपको सभी रिजल्ट कार्ड और डिग्रीज चाहिए होंगी। इसके साथ यहाँ पे प्रिपेयर डॉक्यूमेंट थ्रू अस का बटन है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपनी यूरोपास सीवी, मोटिवेशनल लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहता है तो इस बटन पे क्लिक करके हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे सिंपली अप्लाई प्रोसीजर है और एट द एंड जब आप आएंगे यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी हेडिंग अप्लाई हियर फॉर रोमानिया स्कॉलरशिप। यहाँ पे जो है वो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और दूसरा बटन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई थ्रू अस। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्कॉलरशिप पे हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहता है, आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दें, मेरी टीम आपका जो है वो स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर देगी। अब जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके आएंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली जो है वो यहाँ पे सभी फील्ड्स और जो है वो सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फील्ड सर्च करना चाहते हैं, अगर आपने बैचलर ऑफ प्रोग्राम करना है, मास्टर करना है या डॉक्टरल करना है, लेट सपोज हमने मास्टर्स करना है, लैंग्वेज कौन सी में चाहिए आपको, इंग्लिश में चाहिए, स्टडी डोमेन आपकी क्या है, तो ये देखें यहाँ पे सभी डोमेन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें सारी फील्ड जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कोई भी अपनी जो है वो फील्ड चूज कर ले, लेट सपोज हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को कर लेते हैं, सिटी को आप रहने दें, ठीक है, तो आप इसको गो कर दें, ठीक है। जैसे ही आप इस पे गो करेंगे तो वो आपको जो है वो यहाँ पे बता देगा कि आपके रिलेटेड जो है वो 3 प्रोग्राम्स मिले हैं। इसमें जो है वो ट्यूशन फी 3000 यूरोज है, तो आपने ट्यूशन फी को नहीं देखना, ठीक है। इसमें 2700 यूरोज है और बाकी ये सारी उसमें डिटेल्स हैं कि ये इस सिटी में है, ये प्रोग्राम का नेम है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आपने फी को नहीं देखना, क्योंकि हमने तो स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना, आपने इसको सिंपली जो है वो यूज करना है फॉर फाइंडिंग योर फील्ड। अब यहाँ पे जो है वो अगर आप वापस आए तो अगर आपने कोई और फील्ड चूज करनी है तो आप अपनी वो भी फील्ड जो है वो यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। अब हमने जो है वो डायरेक्ट जो है वो MFA स्कॉलरशिप जो रोमानिया गवर्नमेंट की है उस पर अप्लाई करना है। आप जो है टॉप पे ये वाली जो हेडिंग आ रही है अप्लाई फॉर MFA स्कॉलरशिप, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इस पेज पे आ जाएंगे। ये अब यहाँ पे भी अगेन जो है वो सारी डिटेल्स दी हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि एप्लीकेशंस आर ओपन बाय
मार्च 2025। अब यहाँ पे हमने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है? अगर तो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो डेफ़िनेटली हम जो है वो यहाँ से अपना क्रिएट अकाउंट करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है, ठीक है? और उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर देना है। सिंपल सी डिटेल्स देने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड लिखना है और लॉगिन कर देना है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करके आ जाएँगे, तो इस तरह से आपके सामने इंटरफ़ेस आएगा, ठीक है? मैंने ऑलरेडी अपनी एक एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दिए हैं कि पहले अपना पर्सनल डेटा फ़िल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, एप्लीकेशन को रिव्यू करें, वेट फॉर आंसर, जो कि 30 जून 2025 तक आपको आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो आप स्टडी इन रोमानिया की वेबसाइट पे जाके जस्ट लाइक इटली की प्री एनरोलमेंट की तरह आप यहाँ पे भी जो है वो अपनी एप्लीकेशन वीज़ा के लिए स्टार्ट करेंगे। अब सिंपली जो है वो आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, टॉप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यही इंटरफ़ेस आएगा। अब यहाँ पे जो है वो आपकी स्टार्ट एप्लीकेशन का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास रिव्यू एप्लीकेशन का आ रहा है, ठीक है? तो जैसे ही आप रिव्यू करेंगे, तो यहाँ पे ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपको फ़ॉलो करना है, ठीक है? ठीक है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पढ़ने नहीं आए, अंडरस्टैंड? तो जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करके नेक्स्ट आएँगे, अब यहाँ पे जो है वो आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आ जाएँगी। अपना फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, फादर नेम लिखें, मदर नेम लिखें, अपना जेंडर चूज़ करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से चूज़ करें, ठीक है? उसके बाद अपना जो है वो सिविल स्टेटस जो है वो आप लिखें, सिंगल है, मैरिड है, ठीक है? वो लिखें। उसके बाद जो है वो अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन है, वो यहाँ पे लिख दें, वर्क प्लेस अगर आप किसी कंपनी में ना काम कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड वेरीफाई करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएँगे। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स आपकी चेक करेगा। अभी मैंने कुछ डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे स्किप की हैं। तो उसके बाद जब नेक्स्ट आपने आ जाना है, कंट्री ऑफ बर्थ आपकी क्या है, तो यहाँ से पाकिस्तान आ जाएगा, सिटी ऑफ बर्थ आपकी फैसलाबाद आ जाएगी। यहाँ पे जो है वो आपने अपना लिखना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कहाँ से इशू हुआ है। तो वही यहाँ पे मैंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चूज़ कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे, कब इशू हुआ वो लिखेंगे, एक्सपायरी लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँगे। नेक्स्ट जो है वो आपकी कंट्री ऑफ रेज़िडेंस आ जाएगी, यहाँ पे भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा, सिटी फैसलाबाद आ जाएगी, आपका एड्रेस आ जाएगा और सिटीज़नशिप आ जाएगी कि आपकी जो है वो पासपोर्ट या नेशनल आईडी कहाँ की है। तो इसको भी आपने जो है वो पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफ़िकेशंस ऐड करनी है, ठीक है? कि आपने किस डिग्री के लिए जाना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ से पीएचडी चूज़ करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए जो है वो आपको यहाँ पे प्रोफ़ेसर का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, ठीक है? जिसने भी पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए प्रोफ़ेसर का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे ये देखें पीएचडी अप्रूवल आपको चाहिए अपने प्रोफ़ेसर की जानिब से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी स्कॉलरशिप की वीडियोज़ के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अगर कोई स्कॉलरशिप की वीडियो है तो आपको अपडेट मिल सके। तो वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो पीएचडी वाले स्टूडेंट अप्लाई करने से पहले अपना जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर दे दें। उसके बाद बैचलर्स और मास्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो अगर हम मास्टर्स की बात करें, तो अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है, यहाँ से आप मास्टर डिग्री चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि एक तो अगर आपको रोमानियन प्रिपरेटरी ईयर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तो आप इसको येस कर देंगे तो आई थिंक सो इट्स बेस्ट, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे 2 काम होंगे। एक तो आप रोमानियन जो आपकी लैंग्वेज है, कोर्सेज़ है, उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा जो है वो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रोमानियन आपका जो है वो सर्टिफ़िकेट अपलोड करने का। तो वो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा, ठीक है? अगर आप इसको नो करेंगे, ठीक है? जैसे ही आप इसको नो करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि भई आप रोमानियन लैंग्वेज का प्रूफ लगाएँ, ठीक है? तो अगर आप इसको नो करेंगे और हो सकता है कि उसके बाद आपको आईएलटीएस या पीटी, टोफल वो भी आपके लिए मैंडेटरी कर दें, ठीक है? कि अगर आपने जो है वो सिर्फ़ इंग्लिश में ही जाना है तो वो भी हो। तो आप इसको यहाँ से येस कर दें। तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपने अपने बैचलर्स प्रोग्राम की जो है वो सीजीपीए लिखनी है कि आपकी सीजीपीए आई कितनी है और उसके बाद यहाँ पे आपने देखें, यहाँ पे लिखना है आपने टोटल सीजीपीए आपकी थी कितनी, ठीक है? अब यहाँ पे उन्होंने बताया होगा कि आपकी जो है वो मिनिमम 7 होनी चाहिए आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 10, मतलब कि आपके 70% जो है वो आपकी जीपीए होनी चाहिए। देन आप यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है? उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका डिप्लोमा कहाँ से आपने किया वो आप यहाँ से लिख दें कि पाकिस्तान से किया। उसके बाद यहाँ से जो है वो आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट है, जिसमें मैंने जो है वो अपनी एफआरसी अपलोड कर दी है, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो आपका पासपोर्ट है, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे और यहाँ पे जो अपलोड योर मैरिज सर्टिफ़िकेट या डिवोर्स या अगर आपका नेम चेंज है। अक्सर स्टूडेंट इस तरह से होते हैं जिनके जो है वो शादी के बाद फीमेल्स का नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आपने अपना मैरिज सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है, ताकि जो है वो आपका नेम चेंज जो है वो इश्यू ना आए, क्योंकि पासपोर्ट पे उनके हस्बैंड का नेम होता है, डिग्रीज़ में उनके फादर का नेम होता है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे आपको मैरिज सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपने अपने हाई स्कूल का डिप्लोमा लगाना है, मीन्स कि अपने मैट्रिक की डिग्री लगानी है फ्रंट एंड बैक इन सेम फाइल। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे अपना जो है वो मैट्रिक हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट लगानी है, उसकी फ्रंट एंड बैक लगानी है, ठीक है?
तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने अपना बैचलर्स का डिप्लोमा लगाना है, मतलब कि डिग्री की फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स लगानी है। और उसके बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, उसकी भी फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अब एट द एंड यहाँ पे है कि अपलोड योर सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स लास्ट ईयर, ठीक है? जो स्टूडेंट अभी बैचलर्स के 7th या 8th सेमेस्टर में है, वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, या जो एमफिल के 3rd या 4th सेमेस्टर में, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट, अपनी यूनिवर्सिटी से, कि आपकी जो डिग्री है वो इस अगस्त सितंबर तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? जैसे ही वो डिग्री आपकी कंप्लीट होगी, उसको आप जो है वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कह सकते हैं या प्रोविज़नल सर्टिफिकेट कह सकते हैं, वो यहाँ पे बनवा के आपको अपलोड करना है। ठीक है? वो आपने इंग्लिश में बनवा लेना है और उसको जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आएँगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, अब यहाँ से कह रहा है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें। ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको कह रहा है कि स्टडी प्रोग्राम सिलेक्शन है फॉर द प्रिपरेटरी ईयर, ठीक है? जो आपने रोमानियन लैंग्वेज सीखनी है, उसमें आप बताएँ सॉरी कि आप जो है वो यहाँ पे कौन-सी यूनिवर्सिटी में जो है वो आप ये लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको जो समझ आए आप उसको चूज़ कर लें। उसके बाद जो है वो जो समझ नहीं आए, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपने अपनी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी देखनी है, ठीक है? अब यहाँ से मैंने अगर वालिया यूनिवर्सिटी को चूज़ किया तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कौन-कौन सी फील्ड अवेलेबल है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मेरी फिज़िक्स की फील्ड अवेलेबल है, तो मैं इसको जो है वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगा और इसी में जो है वो अपना प्रिपरेटरी ईयर भी चूज़ करूँगा। दूसरी जो है वो मैंने ये वाली यूनिवर्सिटी चूज़ की है, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। लेट्स सपोज़ अगर आपने किसी और फील्ड में अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से जो है वो अपनी कोई भी एक यूनिवर्सिटी चूज़ करें। जैसे अभी मैंने पेट्रोलियम गैस यूनिवर्सिटी चूज़ की है, तो अब यहाँ पे देखें कि जो-जो फील्ड्स अवेलेबल हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? ये केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपको इसमें अपनी फील्ड नहीं मिलती, तो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चेक कर लें। अब जैसे ये पॉलिटिकल स्टडीज़ की ही यूनिवर्सिटी है, तो अब यहाँ पे जो है वो आपको पॉलिटिकल के रिलेटेड जो है वो पॉलिटिकल साइंसेज़ मिल जाएगा, सोशियोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है? तो मैं जो है वो अपनी कोई और यूनिवर्सिटी यहाँ से चूज़ करूँगा जिसमें जो है वो मुझे मेरी फ़ील्ड मिल जाए फ़िज़िक्स की, ठीक है? उसमें जो है वो ये वाली यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो यहाँ से जो है वो आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ देख लेनी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ देख लें कि कहाँ पे आपको पीएचडी मिल रही है। फिर उन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स को जाके आप ईमेल कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है, अब रिव्यू योर एप्लीकेशन। ठीक है? तो रिव्यू में जाते हो आपकी सारी डिटेल्स आ जाएँगी। अब ये देखिए कि रिव्यू में जैसे ही आप जाएँगे, तो उसने आपको बता दिया कि आपने जो है यहाँ पे स्टेप 1 पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं की हुई, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो आप अपनी सारी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाएँगे और उसके बाद जो है भैया यहाँ पे जब आपकी एप्लीकेशन ठीक होगी सारी, तो आपको कह देगा यहाँ पे सबमिट कर दें। तो इस तरह से जो है वो आप रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी स्कॉलरशिप की वीडियोज़ के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट अगर कोई स्कॉलरशिप की वीडियो है तो आपको अपडेट मिल सके। तो मिलती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।